हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग FY UGP सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए हिस्ट्री मेजर 1 या इतिहास MJ1 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन पेपर सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर सेशन 2022 से 26 वालों में पूछा गया था, यानी कि यह पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। इसमें समय 3 घंटे का दिया जाता है, यानी कि आपको एग्जाम में 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें टोटल मार्क्स 100 होता है, जिसमें से 75 मार्क्स आपको एग्जाम में लिख कर लाना पड़ेगा और 25 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। यानी कि आपको एग्जाम में केवल 5 प्रश्नों का आंसर देना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपको बनाना है तो बनाना है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनाते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यह था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 2 भाग रहेगा, A और B, जिसमें से A में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। 5 प्रश्न रहेगा और पांचों प्रश्न एक अंक का होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहला प्रश्न हमारा है, नेचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था। तो इसका आंसर हो जाएगा नगरीय और त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि यह त्रिभुजाकार में फैला हुआ था। तो इसका जो स्वरूप था वह था नगरीय और त्रिभुजाकार। बी नंबर का प्रश्न है, हाउ मेनी वेद्स आर देयर, वेद कितने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसको नोट कर लीजिए। सी नंबर का प्रश्न है, टू विच स्टेट प्रिंस पार्श्वनाथ बिलोंग्ड, पार्श्वनाथ किस राज्य के राजकुमार थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। इसके अलावा पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो इसको भी ध्यान में रखना है। डी नंबर का प्रश्न है, विच नंद किंग वाज डिफेटेड बाय चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित नंद शासक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। ई नंबर का प्रश्न है, हु रोट हर्षचरित, हर्षचरित का लेखक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर A का भाग B देखते हैं। तो भाग B में जितना सारा प्रश्न रहेगा उसका उत्तर आपको संक्षिप्त में देना पड़ेगा। भाग B में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है जो 5-5 मार्क्स का होगा। पहला हमारा है टीचिंग्स ऑफ महावीर, महावीर के उपदेश। दूसरा हमारा है रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक काल के दौरान धार्मिक स्थिति। तीसरा हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अशोका, अशोक के प्रशासनिक सुधार। आई नंबर का है इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द गुप्ता, गुप्त काल की आर्थिक अवस्था। जे नंबर का है रिलीजियस कंडीशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति। तो ग्रुप बी में, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर A का ग्रुप बी में आपको इनमें से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है जो 5-5 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, एग्जामिन द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन का परीक्षण करें। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इसको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न हमारा है, डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन करें। तो यह तीसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, डिस्क्राइब मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्त की सामरिक उपलब्धियों का वर्णन करें। 5वां प्रश्न है, थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं वितरण पर प्रकाश डालें। तो काफी विवे इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर जल्द ही अपलोड हो जाएगा इस चैनल में। बाकी सारा आंसर जितना भी आपका हिस्ट्री ऑनर्स में है सारा का नोट्स तैयार हो गया है, इस चैनल में जल्द ही अपलोड हो जाएगा। 6ठा प्रश्न हमारा है, डिस्कस द कल्चर डेवलपमेंट ऑफ पल्लव, पल्लवों की सांस्कृतिक विकास की विवेचना करें। 7वां प्रश्न हमारा है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य के उदय एवं विकास के कारणों का वर्णन करें। 8वां प्रश्न हमारा है, डिस्क्राइब द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ कनिष्का, कनिष्क के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन करें। 9 नंबर का प्रश्न है, एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ आंध्र सातवाहन डायनेस्टी, आंध्र सातवाहन वंश की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का परीक्षण करें। 10वां प्रश्न हमारा है, व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे। तो आपके एग्जाम में मौर्य वंश के प्रशासन या मौर्य वंश के पतन से संबंधित कोई 2 में से एक प्रश्न जरूर रहेगा। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर तैयार हो चुका है, जल्दी ही चैनल में अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।
बाकी मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम और सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर फॉलो कर लीजिए, यहीं आपको पीडीएफ मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।